Assalamu alaikum everyone, this is D4 8th edition chapter number 3 statistical data analysis और एक्सरसाइज 3C हम उसकी करने लगे हैं। कहते हैं शाहा मेक्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, द टाइम टेकन फॉर हर टू मेक ब्रेकफास्ट इन अ पर्टिकुलर स्कूल वीक is shown in the table below. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Time taken to breakfast in minutes is given. Calculate the mean and the range for the time taken by Shaha to make the breakfast during the school week. So अगर सबसे पहले मुझे इसका मीन निकालना है तो मीन निकालने का फार्मूला आपको पता है अच्छी तरह के वो होता है समीशन x अपॉन n। समीशन x का मतलब मुझे 4 और 13 और 6 और 11 और 13 और 21 और 26 इन्हें प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि 7 नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। तो मेरे पास 4 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 11 13 21 26 इनका सम आ रहा है, लेट मी चेक वन मोर टाइम, मुझसे गलती हो गई। 4 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 26 94 94 अपॉन 7 इस 13.42। इसका मीन आ रहा है 13.42 मिनट्स। हम यहाँ लिख देंगे टू सिग्निफिकेंस टू डेसिमल प्लेस। वैसे तो 3 सिग्निफिकेंस में देना होता तो 13.4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब चाहिए रेंज। रेंज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर नहीं है, सिंपल 26 में से 4 माइनस कर दें तो 22 आ जाएगा मेरा, और ये मिनट्स आएंगे। ठीक है, नाउ आगे कहते हैं टाइम शाहा टू मेक ब्रेकफास्ट इन अ वीक ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज इज शोन, यानी कि जून जुलाई की टाइमिंग है। कैलकुलेट द मीन, इसका भी मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला वही दोबारा इस्तेमाल होगा, समीशन x अपॉन n। सारा डेटा प्लस कर लो, 22 प्लस 14 7 और 12 27 एंड 5 एंड 14, ये आ रहा है 101 101 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 7। कुछ बच्चे कहेंगे कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें, मीडियन ये सवाल कैलकुलेटर के बगैर नहीं होते। मिनट्स, और ये हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस में मैंने इसका आंसर लिखा है। और इसकी रेंज निकाल लेते हैं। इसकी रेंज निकालने के लिए हमें हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना पड़ेगा। ओ, इसका नेगेटिव में आ रहा है हाईएस्ट। ओ नहीं 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 नहीं, इसका हाईएस्ट 27 है और लोएस्ट इसका 5 है। ठीक है, सही। तो 27 में से 5 माइनस करना पड़ेगा ये हो जाएगा 22 मिनट्स। ठीक है, फिर आगे आ रहा है प्रोवाइड टू कंपैरिजन बिटवीन द टाइम। अच्छा देखें जी, इसका एवरेज कम आ रहा है, इसका एवरेज ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो उसका मीन टाइम है वीक हॉलीडेज़ का वो ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा टाइम लेती है स्कूल हॉलीडेज़ में खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कम टाइम लेती है, तो आप लिखेंगे कि शी टुक मोर टाइम इन स्कूल हॉलीडेज़, बस, टू मेक ब्रेकफास्ट। बिकॉज मीन इज़ ग्रेटर इन स्कूल हॉलीडेज़। ये एक ही कंपैरिजन था, और दूसरा कंपैरिजन रेंज का बताना है। तो ओ, दोनों की रेंज सेम ही आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि डेटा जो है वो दोनों में स्प्रेड नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, डेटा की जो स्प्रेड है वो सेम है। स्प्रेड ऑफ डेटा इज सेम लिखोगे बस, spread of data is same in both situations।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया। थ्री में क्या है जी? ओके, two trains A and B are scheduled to arrive at a station at certain time. The number of minutes the train arrived आफ्टर द शेड्यूल टाइम। ओके, लेट हो रही हैं ट्रेन, ठीक है, शेड्यूल टाइम के बाद आ रही हैं, तो इसका मतलब ये लेट हो रही हैं। नंबर ऑफ़ मिनट्स को मैं डिनोट करूँगा एक्स के साथ। ये मेरी फ्रीक्वेंसी है और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है ट्रेन बी की, ठीक है। ओके, फॉर ईच ट्रेन कैलकुलेट द मीन एंड द रेंज। ओके, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है ना यहाँ पर, वो होता है एफ एक्स, यहाँ पर भी एफ एक्स, यानी कि 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, इस 3 को, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20, 5 12 ज़ा 60, 6 10 ज़ा 60, 7 6 ज़ा 42, 8 1 ज़ा 8 और 9 1 ज़ा 9, और फिर इन सब को प्लस कर लेना, ठीक है। इसी तरह से ये जो मेरा 2 4 8 9 है, ये यहाँ से उठेगा। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 4 8 9 आएगा, इस वाले कॉलम में भी 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36, 5 9 ज़ा 45, 6 7 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 3 8 ज़ा 24, 9 0 ज़ा 0, और इन सबको भी प्लस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रेन ए की बात करते हैं मीन की, तो उसका फार्मूला अब हो जाएगा समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ एक्स मेरे ये रहे ट्रेन ए के लिए, ठीक है जी। इन सब को प्लस कर लेते हैं, 6 और 6 12, 20 और 60 80, 60 और 41 02, और 8 और 9 17, ये हो गया 211। और नंबर ऑफ़ ट्रेन्स हमारी ये थी, फ्रीक्वेंसी ये वाली हैं, 3 और 2 5 और 5 10 और 12 और 10 और 6 16 और 1 और 1 2 40, यहाँ आ जाएगा 40, ठीक है। तो 211 डिवाइड बाय 40, ये हो रहा है 5.2575, 5.275 मिनट्स। अब इसी तरह से ये वाले एफ एक्स कहलाएंगे, इन सबको जमा कर दें। ग्रुप ट्रेन बी के लिए फार्मूला समीशन एफ एक्स, क्योंकि मैंने एफ और एक्स को जो मल्टीप्लाई करवाया वो सब प्लस कर दे रहे हैं, यानी कि 8 और 9 और 36 और 45, 42 और 35, 24 और 0, ये आ रहा है 199। और ये वाला सारा डेटा जो ये है ब्लैक वाले जो क्वेश्चन में लिखे हुए थे, 439975, 439975 और 3 और 0, ये आ रहा है 40, ये भी 40 हो रहा है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में शायद बताया हुआ नहीं था हमें कि हमें 40 ही चाहिए। 4.975, 4.975 मिनट्स। अब चाहिए रेंज, तो रेंज हम यही निकाल लेते हैं, इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज के लिए हाईएस्ट टाइम माइनस लोएस्ट टाइम करना पड़ेगा। तो अगर हम ट्रेन ए की बात करते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेट द मीन हमने निकाल लिया 5.275, 4.975, इसके बाद रेंज निकाल लिए।
number of minutes, रेंज में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यहाँ रेंज में कौन सी वैल्यू पिक करनी चाहिए मुझे। ओके मुझे अब आपको इस तरह से समझाना पड़ेगा इसको, अगर मैं इसको डेटा को साफ़ कर दूँ। देखो रेंज का मतलब यहाँ होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। एक ट्रेन जो है मेरी वो 9 मिनट वाली, वो एक है, तो हाईएस्ट वैल्यू मेरी रेंज में हो जाएगी 9। और जो 2 जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो मेरी 3 मिनट लेट वाली है, तो इसे कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 7 मिनट्स। सॉरी 9 माइनस 2, 2 मेरा यहाँ पर है, तो 9 माइनस 2 7 मिनट्स ऐसे होगा। उसके बाद अगर हम इसकी रेंज अगर निकालते हैं तो ये वाला तो डेटा है ही नहीं, ज़ीरो है ही नहीं, तो ये इसका जो है 3 का जो है वो 8 होगा, और 4 वाले का जो है वो 2 मिनट्स होगा, तो इसमें से 8 माइनस 2 6 मिनट्स हो जाएंगे। अब सही है जी, फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए थी, टाइम को ही माइनस करना था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले का टाइम लेना था। मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करने का सोच रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज लिया। अच्छा ये हो गया विच ट्रेन कंसिस्टेंटली अराइव्स आफ्टर द शेड्यूल टाइम। तो मेरे ख्याल से ट्रेन बी को विनर कह देना चाहिए, क्योंकि इसका मीन टाइम कम है, तो ट्रेन बी विद लेस मीन टाइम, क्योंकि इसका लेट होने का जो टाइम है, जो मीन आ रहा है वो कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू ए, तो ट्रेन बी हमारी जीत जाएगी। विच ट्रेन इज़ मोर पंक्चुअल, तो ट्रेन बी पंक्चुअल होगा, क्योंकि इसका जो ट्रेन बी इज़ पंक्चुअल, ठीक है, क्योंकि इसका डेटा स्प्रेड भी कम है, इसका डेटा स्प्रेड रेंज इसका कम आ रहा है, 6 आ रहा था ना इसका, इसका 6 आ रहा है और इसका 7 आ रहा है, तो इसका 6 मिनट होने की वजह से इसका डेटा स्प्रेड भी कम ही है, ठीक है। होप सो डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन में मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।